माँ गायत्री। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, घर बैठे ज्योतिष सीखिए में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष सीखिए में ज्योतिष कैलकुलेशन, किस प्रकार से ज्योतिष को कैलकुलेट किया जाता है, कुंडलियां बनाई जाती है, इन्हीं विषय को लेकर के हम चल रहे हैं। तो आज का विषय खोडस वर्ग, यानी जो हमारी कुंडलियां 16 कुंडलियां होती है, इन कुंडलियों का वर्ग बनाया जाता है, यानी सभी कुंडलियां एक साथ ली जाती है। खोडस वर्ग में होरा, दृष्कांश, चतुर्थांश, सप्तमांश, नौमांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, विषांश, चतुर्विषांश, सप्तविषांश, त्रिशांश, खयदांश, अक्षवेदांश, खड्यांश, ये 16 कुंडलियां होती हैं। इन 16 कुंडलियों को एक साथ लिया जाता है, जिनका पाप वर्ग और शुभ वर्ग इनको लगाया जाता है कि कौन से ग्रह पाप वर्ग में है, कौन से ग्रह शुभ वर्ग में है। तो यही विषय जो है हमारा चल रहा है, और इसी में खोडस वर्ग कैसे बनाएं, शुभ वर्ग पाप वर्ग का कैसे चिन्हित करें, ये सारा रिकॉर्डिंग एक साथ में होगा। परंतु ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा खोडस वर्ग सारा बनाने में, इसके शुभ वर्ग और पाप वर्ग निकालने में काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। तो आपको ये छोटे छोटे एपिसोड में देखने को मिलेगा, और घर बैठे ही आप अच्छी तरीके से इस ज्योतिष कैलकुलेशन को जान सकते हैं। इस देश को इस ज्योतिष की एक नई शक्ति प्रदान हो रही है, एक नई शक्ति मिल रही है। यहीं से आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आगे की तरफ बढ़ाने से अब हम चलते हैं इस वर्गों में। इन वर्गों में शुभ वर्ग और पाप वर्ग, 2 वर्ग लगाए जाएंगे। तो आपको सप्तमांश में भी दशमांश में भी बताया गया है शुभ वर्ग पाप वर्ग कैसे लगाए जाएंगे, परंतु यह अपने आप में एक अलग विषय है, तो इसलिए इसमें भी हमको इसको लगा देना होगा। तो इसमें शुभ वर्ग में हम किसे रखेंगे? खोडस वर्ग के अंतर्गत शुभ वर्ग में जो ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, अपने मित्र राशि में हो, अपने अति मित्र राशि में हो, तो ऐसे ग्रह को हम शुभ वर्ग में रखेंगे। पाप ग्रह, जो ग्रह अस्त हो, युद्ध में पराजित हो, दुर्बल हो, नीच हो, शयनादि दुष्ट अवस्था में हो, सम राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अति शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अगर इन सब स्थितियों में ग्रह हैं तो मैं ऐसे ग्रह को पाप वर्ग में रखूंगा। यही सिद्धांत चलेगा। अब इसमें इसका पहचान करने के लिए आपको इसमें मैत्री प्रयोग करना होगा। आपको पढ़ाया गया पीछे नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री। इन दोनों मैत्री के योग से, नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री, इन दोनों मैत्रियों के सहयोग से पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण होता है, और उन्हीं पंचधा मैत्री चक्रों के आधार पर ही आप यह निश्चित कर पाएंगे कौन सा ग्रह मित्र में है, कौन अति मित्र में है, कौन शत्रु में है, कौन अति शत्रु में है, कौन सम है। जब तक आप पंचधा मैत्री का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक यह आप नहीं जान। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ वर्ग में गए। अब यहाँ जो ग्रह शुभ वर्ग में जाएंगे उनको हम निशान लगाएंगे, और जो ग्रह पाप वर्ग में जाएंगे उन्हें हम गुणा यानी कटिंग का निशान लगाएंगे।
अब इसमें जो होता है नैसर्गिक मैत्री और ये तत्कालिक मैत्री, इन्हीं दोनों मैत्रियों के सहयोग से हमें शुभ वर्ग और पाप वर्ग बनाने को। अब ये लग्न हो गया धनु और ये सारे ग्रह हो गए लग्न कुंडली की। ये हमने यहाँ लग्न कुंडली बना रखा है 9 नंबर की, यानी धनु 9 नंबर की कुंडली है। सूर्य 8 में, चंद्रमा 3 में, सूर्य यहाँ 8 में है, चंद्रमा 3 में है, मंगल 7 में है और बुध भी 9 में है, यहाँ भी देखिए 9 में है, गुरु 7 में है, वहां पर भी गुरु यहाँ 7 में है, शुक्र वहां पर 8 में है, शुक्र यहाँ 8 में है, शनि वहां 9 में है, शनि यहाँ 9 में है। यानी ये लग्न के सारे ग्रह हमारे यहाँ हो जाते हैं। अब इन ग्रहों को हमको जानना होगा कि इनकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम इनमें सूर्य को ले लेते हैं। अब कुंडली में हम सूर्य को लेते हैं। अब ये देखते हैं कि सूर्य कहाँ पे है। सूर्य को देखते हैं तो एक तो कुंडली का ये दुष्ट स्थान है, तो इसमें कुंडली में छठा ये दुष्ट होता है, 8वां ये भी दुष्ट होता है और 12वां ये भी दुष्ट स्थान होता है। तो दुष्ट स्थान में सिर्फ उन्हीं ग्रहों को वर्ग प्राप्त होगा, शुभ वर्ग, जो अपने स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो। अगर ऐसी स्थिति में है तो हम उनको वहां पे शुभ वर्ग देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो सूर्य को देखते हैं तो सूर्य कहाँ बैठा है, अपने मित्र मंगल के घर में। तो सूर्य कहाँ बैठा है, मंगल। तो यहाँ सूर्य को देखते हैं नैसर्गिक मैत्री चक्र में, तो सूर्य का मंगल मित्र है। तो सूर्य कहाँ गया, अपने मित्र मंगल के घर में, तो नैसर्गिक रूप से मित्र हो गया। अब तत्कालिक कुंडली में देखना होगा। अब तत्कालिक में देखता हूं तो सूर्य का मंगल तत्कालिक में भी मित्र है। अब यहाँ मित्र हो करके ये अति मित्र हो गए, मतलब अति मित्र हो गए। अब सूर्य यहाँ अति मित्र हो गया। अति मित्र को हम शुभ वर्ग में रखते हैं, परंतु दूसरा कुंडली के दुष्ट स्थान में अति मित्र और मित्र को शुभ वर्ग नहीं मिलेगा। शुभ वर्ग वहां पे जो उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि का हो, तभी जाके उसको वहां पे मिलेगा। यानी दुष्ट स्थान होने के नाते से अति मित्र है, जबकि यह शुभ वर्ग बनता है, शुभ वर्ग में डालना चाहिए, परंतु दुष्ट स्थान होने के नाते से उसकी शुभता में कमी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इस सूर्य को हम पाप वर्ग में डाल देते हैं। इसी प्रकार से हमको चंद्रमा के देखना होता है कि चंद्रमा का क्या पोजीशन है। तो कुंडली में चंद्रमा देखता हूं तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, बुध के घर में। तो चंद्रमा बुध को नैसर्गिक रूप से अपना मित्र मानता है और तत्कालिक रूप से बुध कहाँ, नैसर्गिक चंद्रमा का तत्कालिक रूप से शत्रु है बुध, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जहाँ ग्रह बैठा होता है उसे 3 स्थान मित्र होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो कोई ग्रह नहीं है। तो कोई ग्रह ना होने के नाते से चंद्रमा का कोई मित्र नहीं है। तो चंद्रमा का यहाँ पे देखिए ये तत्कालिक मैत्री है, तो तत्कालिक मैत्री में यहाँ मित्र कोई नहीं है, शत्रु सब है। तो यहाँ सूर्य, अब यहाँ चंद्रमा बुध यानी अपने नैसर्गिक मित्र के घर में गया और बुध जो है तत्कालिक शत्रु है, शत्रु मित्र होकर के ये सम हो गया। यानी बुध की जो कंडीशन हुआ ये सम हो गया। तो सम ग्रह को भी हम शुभ वर्ग में नहीं रखते। अब इसमें 2 ही पॉइंट होता है, या तो शुभ वर्ग या तो पाप वर्ग। या तो जाएगा तो शुभ वर्ग में जाएगा, नहीं जाएगा तो पाप वर्ग में जाएगा, सीधा इसका काम। तो यहाँ पर सम होने के नाते से शुभ बहुत नहीं हुआ, इसलिए इसको यहाँ पे हमें पाप वर्ग में डाल देना होगा। इसी प्रकार से हम मंगल को देखते हैं। मंगल शुक्र के घर में बैठा हुआ है 11 नंबर। अब यहाँ शुक्र के घर में होने के नाते से मंगल का शुक्र देखिए यहाँ पे सम है नैसर्गिक रूप से, और यहाँ मंगल को यहाँ देखते हैं तत्कालिक रूप में मंगल का शुक्र मित्र है। तो नैसर्गिक रूप से सम है और तत्कालिक रूप से मित्र है। सम और मित्र मिला के ये हो जाते हैं मित्र, इनकी ये सिस्टम होता है। तो सम और मित्र ये दोनों मिला करके ये हो गए मित्र। यानी मंगल यहाँ पे मित्र हो जाने के नाते से इसे शुभ वर्ग हमें दे देना होता है। यहाँ मंगल शुभ वर्ग प्राप्त किया। इसी प्रकार से हमको बुध को देखना हुआ। अब बुध कहाँ बैठा है, धनु राशि यानी गुरु के घर में। तो बुध गुरु को अपना सम मानता है। तो यहाँ बुध जो कहा गया है गुरु यानी अपने सम के घर में,
और गुरु तत्कालिक मित्र है। अब आप बुध को देखिए, गुरु यहाँ पे ये तत्कालिक मैत्री चक्र में बुध का गुरु तत्कालिक मैत्री है। तो सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो गए, यानी मित्र को भी हम शुभ वर्ग में डाल देते हैं। तो यहाँ पर बुध को जो भी हम यहाँ पे शुभ वर्ग में डाल देंगे, तो बुध भी यहाँ पे शुभ वर्ग प्राप्त किया। इसी प्रकार से बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति 7 एक 8, बृहस्पति 7 में है, ठीक है, तुला राशि में है। तो अब बृहस्पति को देखते हैं शुक्र के घर में। तो शुक्र जो है शत्रु हो जाता है बृहस्पति का। तो यहाँ पे गुरु का अगर हम देखते हैं तो गुरु का शुक्र यानी अपने शत्रु के घर में शुक्र के चला गया। और शुक्र जो है गुरु का, यहाँ देखिए, शुक्र का गुरु तत्कालिक मित्र है। शुक्र का गुरु तत्कालिक मित्र होने के नाते से शत्रु और मित्र, शत्रु मित्र मिला करके ये सम हो गए। यानी यहाँ जो गुरु का पोजीशन हो गया तो सम स्थिति में आ गया। तो सम स्थिति में ग्रह को हम शुभ वर्ग में नहीं रखते, पाप वर्ग में डाल देते हैं। तो यहाँ गुरु शुक्र के घर में शत्रु मित्र मिला के सम हो गया, तो सम होने के नाते से उसको हम पाप वर्ग में डाल दिए। इसी प्रकार से शुक्र को देखते हैं। तो शुक्र कुंडली के कहाँ बैठा है? 12वें स्थान में बैठा है। तो 12वां स्थान दुष्ट स्थान में होने के नाते से ये पाप वर्ग में जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे इसकी मित्रता को भी हम नैसर्गिक देख लेते हैं। तो शुक्र कहाँ गया? मंगल के घर में। तो शुक्र मंगल को अपना सम मानता है और मंगल तत्काल सम और मित्र मिला करके मित्र हो गए। तो यहाँ शुक्र जो है सम प्लस मित्र बराबर मित्र। अब यहाँ शुक्र को मित्रता तो प्राप्त हो गई, लेकिन दुष्ट स्थान होने के नाते से यहाँ पे हमें इसे पाप वर्ग में डाल देना पड़ा। इसी प्रकार से शनि को, अब शनि कहाँ बैठा हुआ है? गुरु के घर में। अब शनि गुरु को अपना सम मानता है। शनि कहाँ गया? गुरु यानी अपने सम में, नैसर्गिक सम हो गया। अब यहाँ पर शनि को देखना होगा। शनि का गुरु तत्कालिक रूप से मित्र है। ये जो सारणी बनी है, ये ऊपर के मित्र सारे हैं, नीचे शत्रु, शत्रु और मित्र ये हो गए, और ये नैसर्गिक मैत्री हो गया, और ये तत्कालिक मैत्री हो गया। तो अब तत्कालिक मैत्री में हमने देखा शनि का गुरु सूरज शुक्र मंगल गुरु ये तत्कालिक मित्र है, बुध और चंद्रमा तत्कालिक शत्रु है। तो यहाँ पे मित्र हो गए। तो सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो जाते हैं। यानी शनि को यहाँ पे गुरु के घर में आकर के यहाँ मित्रता प्राप्त हो गई, और मित्र को हम शुभ वर्ग में डाल देते हैं। तो जब मित्र को शुभ वर्ग में डाल देंगे, शनि हमारा शुभ वर्ग में चला जाता है। इसी तरीके से 16 वर्ग, यानी जो हमारी ये 16 कुंडलियां हैं, इन सभी 16 कुंडलियों को शुभ और पाप वर्ग में लगाना होता है। अब बारी आती है, पहले का ये लग्न का हो गया, अब होरा का। अब होरा कुंडली अब बनाते हैं। अब होरा कुंडली बनाने के लिए ये होरा कुंडली हो गई। होरा कुंडली में लगन यहाँ कर्क है, यानी 4 और ये 5 सारे ग्रह। तो सूर्य 5 में, चंद्रमा 5 में, मंगल 5 में, बुध 5 में, बृहस्पति 4 में, शुक्र 4 में, शनि 5 में, शनि 5 में। ये हो गए सारे ग्रह। अब इनके शुभ वर्ग और पाप वर्ग। तो होरा के लिए सूर्य की होरा में
सूर्य की होरा में जितने पुरुष ग्रह होते हैं वो सभी बल को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की होरा में स्त्री ग्रह और नपुंसक ग्रह को बल प्राप्त होता है। शुभ वर्ग और पाप वर्ग इनको प्राप्त होगा। इसी सिद्धांत पे हमें यहाँ काम करना है। तो यहाँ सूर्य को शुभ वर्ग में है या पाप वर्ग में जानने के लिए तो सूर्य 5 नंबर यानी अपनी ही होरा में है, तो अपनी ही होरा में होने के नाते से सूर्य को यहाँ शुभ वर्ग मिल जाएगा। चंद्रमा को देखता हूं तो चंद्रमा अपनी होरा में ना होकर के सूर्य की होरा में चला गया है, तो उस चंद्रमा को अपनी होरा में ही उसको शुभ वर्ग प्राप्त होगा, दूसरे के होरा में नहीं, क्योंकि होरा 2 ही होता है। तो यहाँ चंद्रमा को भी शुभ वर्ग नहीं मिला, तो चंद्रमा को भी यहाँ 5 नंबर में, क्योंकि दूसरे की होरा में चला गया, अपने ही होरा में इसे बल मिलेगा। साथ साथ स्त्री होने के नाते से उसको उसी में बल प्राप्त होगा। मंगल सूर्य के साथ में है, सूर्य की होरा में है, तो सूर्य की होरा में होने के नाते से पुरुष ग्रह है, पुरुष ग्रह को पुरुष ग्रह में बल प्राप्त होता है, इसलिए मंगल को शुभ वर्ग में यहाँ रख दिया जाएगा। बुध नपुंसक ग्रह यानी ये किसी भी होरा में रहता है, चाहे सूर्य की होरा में हो अथवा चंद्रमा की होरा में हो, दोनों होरा में से किसी भी होरा में होता है तो उसे शुभ वर्ग प्राप्त हो जाता है, यानी इसे ऑलरेडी बल प्राप्त होता है। बृहस्पति पुरुष ग्रह है, उसको सूर्य की होरा में प्राप्त होगा, लेकिन वो चंद्रमा के होरा में है, चंद्रमा की होरा में गुरु होने के नाते से उसको शुभ वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पाप वर्ग प्राप्त हो गया। शुक्र को स्त्री ग्रह है, उसे चंद्रमा की होरा में शुभ वर्ग प्राप्त होता है, सूर्य की होरा में शुभ वर्ग प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए शुक्र जो है 4 नंबर यानी चंद्रमा की ही होरा में है, तो चंद्रमा की होरा में होने के नाते से शुक्र को यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हो जाएगा। शनि सूर्य की होरा में है और ये एक नपुंसक ग्रह है, और नपुंसक ग्रह को चंद्रमा की होरा में बल प्राप्त होता है, पुरुष की होरा में नहीं, सूर्य की होरा में नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इसे बल प्राप्त नहीं हुआ, यानी यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, शनि भी शुभ नहीं हुआ, तो शनि को भी यहाँ पाप वर्ग में हमें रख देना होगा। इस डिसीजन के अनुसार हमको होरा के सभी ग्रहों को शुभ वर्ग और पाप वर्ग लगा देने चाहिए। होरा के बाद आगे नंबर आता है दृष्टार कुंडली, तो दृष्टार कुंडली भी आपको चक्र बनाना होगा, और दृष्टार कुंडली का चक्र बना करके सारा डिसीजन नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री के आधार पे आपको करना होगा। अब यहाँ पे होरा कुंडली दृष्टार कुंडली के सिंह लगन है, तो सिंह का मान 5 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रह को। 12 में सूर्य, 12 में हो गया सूर्य, चंद्रमा 7 में चंद्रमा, 7 में मंगल और 9 में बुध और 11 में गुरु, 12 में शुक्र और शनि, 9 में शनि। ये हो गए दृष्टार कुंडली के सारे ग्रह। अब इसमें भी हमें शुभ वर्ग और पाप वर्ग लगाने होंगे। अब शुभ वर्ग और पाप वर्ग इसमें हमको लगाने के लिए सूत्र का प्रयोग करना होगा। अब इसमें सबसे पहले सूर्य को देखना होगा, सूर्य कहाँ बैठा है, मीन 12 नंबर में। अब कुंडली में सूर्य 12 नंबर यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से अगर हम डिसीजन लेते हैं तो कहोगे सूर्य अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है नैसर्गिक, और यहाँ पे सूर्य का गुरु तत्कालिक है, मित्र अधिमित्र हो गया, यानी उसे हम शुभ वर्ग दे देंगे। इसलिए यहाँ पे उसका सही डिसीजन लेने के लिए हम कुंडली बना लेते हैं।
कुंडली बना लेने से ही हमें ये पता लगता है कि ये कुंडली के किस स्थान में चला गया। अब ये क्या हुआ, कुंडली के दुष्ट स्थान में चला गया सूर्य। तो दुष्ट स्थान में हमको कैसे इसी कुंडली बनाने से मालूम होगा, यहाँ से हम डिसीजन लेंगे तो गलत हो जाता है। इसलिए ये सूर्य क्या हुआ, दुष्ट स्थान में होने के नाते से इसे हमें पाप वर्ग में डाल देना हुआ। इसी तरह अब हम चलते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा कहाँ बैठा है, तुला, शुक्र के घर में। अब यहाँ चंद्रमा देखना होगा, तीसरे स्थान में है। तो चंद्रमा शुक्र को अपना सम मानता है और चंद्रमा का शुक्र तत्कालिक शत्रु है। सम और शत्रु, चंद्रमा का सम प्लस शत्रु बराबर शत्रु, यानी चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, शत्रु, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पे शुक्र तत्कालिक रूप से शत्रु है और नैसर्गिक रूप से सम। सम और शत्रु मिलाकर के शत्रु हो गया, इसलिए चंद्रमा को यहाँ पाप वर्ग में डाल देना होगा। चंद्रमा पाप वर्ग में। अब नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री दोनों का डिसीजन इसी सारणी से ही लेना है। तत्कालिक मैत्री का डिसीजन यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेने पर नुकसान होगा। तो इसलिए अब चलते हैं हम मंगल की तरफ। मंगल, अब मंगल को देखते हैं। तो मंगल शुक्र के घर में, तो मंगल शुक्र को अपना सम मानता है और शुक्र जो है मंगल का, यहाँ देखिए इस सारणी में तत्कालिक मंगल का शुक्र नैसर्गिक रूप से तो तत्कालिक रूप से मित्र है। तो सम प्लस मित्र बराबर मित्र, यानी मंगल जो है यहाँ मित्र क्षेत्र में गया। मित्र क्षेत्र में होने के नाते से हमें शुभ वर्ग में डाल देना होगा। तो मंगल को यहाँ शुभ वर्ग हो गया। अब बुध को देखना होगा हमें। बुध, अब बुध कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, धनु, गुरु के घर में। अब यहाँ देखिए, बुध गुरु को अपना सम मानता है। बुध कहाँ गया, नैसर्गिक रूप से सम और तत्कालिक रूप से। अब यहाँ देखना होगा बुध का, बुध का यहाँ देखना होगा गुरु। बुध यहाँ गुरु के घर में गया, नैसर्गिक रूप से सम और तत्कालिक रूप से बुध का गुरु मित्र। सम और मित्र मिला करके मित्र हो गए, तो बुध का गुरु यहाँ मित्र हो गया। तो सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो गए। अब मित्र को हमें शुभ वर्ग में डाल देना होगा, यानी बुध को यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ बुध को हमें शुभ वर्ग। अब बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति कहाँ है, कुंभ राशि, यानी अपने शनि के घर में। तो गुरु का शनि के साथ संबंध देखना हो, ये गुरु हो गया नैसर्गिक रूप से। अब यहाँ शनि देखते हैं तो शनि सम है। तो गुरु जो है कहाँ गया, शनि के घर में, यानी अपने नैसर्गिक रूप से सम है। और गुरु का तत्कालिक रूप, यहाँ देखिए शनि मित्र है कि सम है। यहाँ गुरु का देखता हूं तो सूरज शुक्र बुध शनि है, तत्कालिक मित्र है। तो गुरु शनि के घर में, यानी नैसर्गिक रूप से ये सम के घर में गया, तत्कालिक रूप से गुरु का शनि मित्र है। तो सम और मित्र होने के नाते से हमें क्या दिया, मित्र। अब मित्र होने के नाते से इसे शुभ वर्ग में डाल देना हुआ, यानी गुरु को यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हो जाएगा कुंभ राशि, यानी शनि के घर में भी। शुक्र मीन राशि, मीन राशि यानी 12 नंबर। तो 12 नंबर मीन राशि में है, तो मीन राशि में उसे शुभ वर्ग प्राप्त होगा, उच्च का है। परंतु ये कुंडली के दुष्ट स्थान में है। तो दुष्ट स्थान में होने के बावजूद भी उच्च को, स्वगृही को, मित्र को, मूल त्रिकोण को, इनको बल प्राप्त होगा। इसलिए शुक्र को यहाँ दुष्ट स्थान में होने के बावजूद भी उच्च का होने से शुभ बल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर शुक्र को उच्च होने के नाते से शुभ बल प्राप्त हो गया। अब चलते हैं शनि को। तो शनि कहाँ बैठा है, 9 नंबर, यानी धनु राशि में। अब गुरु शनि, अब शनि को देखते हैं गुरु के राशि में, धनु राशि यानी गुरु की राशि में। तो गुरु क्या है शनि का, यहाँ देखिए नैसर्गिक रूप से सम है। तो शनि का देखते हैं तो शनि कहाँ गया, नैसर्गिक रूप से सम है। ये नैसर्गिक रूप से सम में गया शनि, और तत्कालिक रूप से हमें शनि का गुरु मित्र है। ये मित्र है, ये शत्रु है। तो ये यहाँ पे ये सूरज शुक्र मंगल गुरु तत्कालिक शनि के मित्र हैं।
तो यहाँ पे नैसर्गिक सम है और तत्कालिक रूप से मित्र है। सम और मित्र मिला करके ये फ्रेंड यानी मित्र हो गए। अब शनि को यहाँ मित्रता प्राप्त हो गई। अब शनि को मित्रता प्राप्त होने के नाते से इसे शुभ वर्ग में डाल देना हो, तो यहाँ पे शनि को हम शुभ वर्ग में कर देते हैं।